हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का। आज का टॉपिक है बच्चों ओम्स लॉ। बच्चों ओम्स लॉ क्या है समझते हैं। 1826 में जर्मन फिजिशियन थे सर जॉर्ज साइमन ओम। बच्चों इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इस्टेब्लिश किया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, क्या रिलेशन इस्टेब्लिश किया बच्चों इन्होंने बोला कि, नोट करिएगा, दिस इज योर ओम्स लॉ। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली proportional to potential difference across its ends, provided temperature and other physical conditions are सेम। इन्होंने बोला बच्चों कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ये भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its ends provided temperature and other physical conditions are same। किसी पर्टिकुलर कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस से। इट मीन्स यू राइट हियर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा वी। वी ऑल्सो राइट दिस इक्वेशन लाइक दिस, delta V is directly proportional to I. This is Ohm's law. What the condition provided? The temperature and other physical conditions. For example, pressure. इसको आप बच्चों कांस्टेंट लेके चलोगे, ये सेम होगा आपका। क्लियर? इस कंडीशन पे ये एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। बच्चों जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो एक कांस्टेंट टर्म आता है। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर। यहां से आर को आप सिंगल करो, सो डेल्टा वी अपॉन आई। बच्चों व्हाट इज दिस आर? आर इज योर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। बच्चों ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? यहां पे अभी आप नॉर्मली समझ लो, अभी इसको आगे हम पढ़ेंगे कि जो ऑब्स्टिकल प्रेजेंट होंगे इन द पाथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने पे जो रुकावट आ रही होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोक रहा है, वो हमारा रेजिस्टेंस है बच्चों। इट इज अ कांस्टेंट टर्म, बट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दिस आर इज डिपेंड upon potential difference, directly proportional, or this R is inversely proportional to the current, but this R does not depend upon delta V and I। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर ये रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। इस फॉर्मूले में तो दिख रहा है कि ये इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट ये डिपेंड नहीं करेगा। कहां पर? इन अ ओमिक कंडक्टर।
ओमिक कंडक्टर। बच्चों ओमिक कंडक्टर क्या होता है? ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को ओबे करे, जिनमें ओम्स लॉ फॉलो हो, ऐसे कंडक्टर को बच्चों हम लोग बोलेंगे ओमिक कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज ओमिक कंडक्टर? फॉर एग्जाम्पल प्योर मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, these are your pure metals. It is purely ohmic conductor. It obeys Ohm's law, and here the resistance is not depend on potential difference and current. Clear? Concept समझ में आया? This R is does not depend upon potential difference or current, but in ohmic conductor if delta V, note करिएगा, if delta V is double, then current is also double. अगर पोटेंशियल डिफरेंस को आप डबल करते हो तो करंट भी डबल होगा. इफ डेल्टा वी इज हाफ, देन करंट इज ऑल्सो हाफ. कहने का मतलब ये है कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं. यही तो ओम्स लॉ था कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. अगर इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल देन करंट इज ऑल्सो डबल. इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ देन करंट इज ऑल्सो हाफ. क्लियर? सो दिस इज योर ओम्स लॉ बच्चों. कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये आर है क्या. रफ करें इसको, नोट कर लीजिएगा बच्चों. इस आर को समझते हैं. दिस आर इज योर स्लोप. हाउ? सपोज वी मेक अ ग्राफ ऑफ डेल्टा वी एंड आई. सो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन. ओके, this straight line is your slope. It is your slope. What is slope? Slope is your tan theta. Slope. What is slope बच्चों? Tan theta. Tan theta. अब tan theta क्या होगा? ये एंगल ना बच्चों, थीटा. ओमिक कंडक्टर में जो ग्राफ होगा उस ग्राफ की स्ट्रेट लाइन बनेगी और उसका जो स्लोप होगा वो आपका ये रेजिस्टेंस होगा. tan थीटा बच्चों क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अगर यहां से आप चेक करो तो v2 माइनस v1, व्हाट यू राइट हियर? v2 माइनस v1 अपॉन i2 माइनस i1. सो व्हाट यू राइट? दिस tan थीटा, इट मीन्स स्लोप इज इक्वल टू y2 v2 माइनस v1, इट मीन्स डेल्टा v अपॉन डेल्टा i, चेंज इन करंट. This is your slope. Exactly, this is your what? This slope is your resistance. So what you write here? This slope is your resistance, and this resistance is constant everywhere. देखो यहाँ पे करो, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू सेम, यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू सेम. It means overall ओमिक कंडक्टर में R does not depend upon delta V and current. Concept clear है? So this is your resistance. Okay, and the graph of the ohmic conductor is always straight line between delta V and I. Concept is clear now? Okay, any problem? अब बच्चों हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस. बच्चों ओम्स लॉ को वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, वो अभी हम लोग आगे समझेंगे. अभी के लिए आप हेडिंग लगा लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. व्हाट इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बच्चों? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस तो पहले तो लिख लो द ऑब्स्टिकल प्रेजेंट
in the path of moving electron inside the conductor is called electrical resistance of the conductor. किसी पर्टिकुलर कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर कंडक्टर बच्चों, ओके। यहां से बच्चों ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए लंबी लाइन बनाना, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर नेगेटिव। अब बच्चों क्या होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेंगे, क्लियर। अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर एटम से निकल जाए, तो जब किसी पर्टिकुलर एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो वो एटम में क्या बचेगा बच्चों, पॉजिटिव आयंस। क्या बचेंगे, पॉजिटिव आयंस। अब इस तरह इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मूव करेंगे टूवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल। तो बीच में कहीं ना कहीं इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में कोलिजन होगा। एक तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन आपस में होगा और दूसरा वो कहीं ना कहीं इस पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेंगे। तो इस तरीके की जो ऑब्स्टिकल प्रेजेंट होती है किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में, दिस ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर कंडक्टर। कॉन्सेप्ट समझ में आया, व्हाट इज रेजिस्टेंस, द ऑब्स्टिकल प्रेजेंट इन द पाथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। कॉन्सेप्ट इज क्लियर, समझ में आया, व्हाट इज रेजिस्टेंस, क्लियर है। नाउ इन विच फैक्टर रेजिस्टेंस इज डिपेंड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। इन विच फैक्टर रेजिस्टेंस इज डिपेंड। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट, रेजिस्टेंस इज डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, हाँ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर से बच्चों दिस रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हाई बच्चों, देखो अगर मान लो ये कंडक्टर की लेंथ बड़ा कर दिया जाए तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है वो लेंथ लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक। तो जो बीच में आयंस प्रेजेंट है या उनका जो कोलिजन होगा वो ज़्यादा होगा। भाई ज़्यादा पार्ट ट्रेवल करना पड़ रहा है, ज़्यादा कोलाइड करेगा, ज़्यादा उसके बीच में ऑब्स्टिकल आएंगे, इट मीन्स रुकावट ज़्यादा होगी। और वही रुकावट तो क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस है। इट मीन्स कि इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। क्लियर, कॉन्सेप्ट इज क्लियर ना। नहीं क्लियर तो एक ऐसे समझो कि ये एक कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ 2L है। किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर इसके मटेरियल सेम है तो बच्चों यहाँ पर इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। क्लियर है, दिस इज योर वायर, ओके। सेकेंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। बच्चों मान लो किसी पर्टिकुलर कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है और किसी एक का छोटा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लेते हैं, ये एक कंडक्टर है और एक दूसरा कंडक्टर ये है, दोनों की लेंथ L है, बट यहाँ पे एरिया A है और यहाँ पे एरिया A' है। अब बच्चों ये बताओ, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मूव करने में किस जगह पे इजियर कंडीशन होगी। छोटी सी जगह में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, तो कोलिजन ज़्यादा होगा, वहाँ पे सब एक दूसरे के पास होंगे, डेंसिटी इंक्रीज होगी। बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने से वो इलेक्ट्रॉन्स ईजिली मूव कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा
So it means कि if area of cross section is increases, then the resistance of the conductor is decreased. So this resistance of conductor is inversely proportional to the area of cross section. Concept is clear na? Resistance is directly proportional to the length and the resistance is inversely proportional to the area of cross section. Clear? Now the third is अब कर देता. Third point बच्चों. Third point is it is depend upon the temperature of the conductor. Temperature of the conductor. It means, for example, बच्चों मान लो हमारे पास कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है. तो बच्चों क्या होता है कि टेम्परेचर अगर आप किसी पर्टिकुलर कंडक्टर का इंक्रीज करते हो तो उसका रेजिस्टेंस भी बच्चों इंक्रीज होगा. किसी प्योर मेटल का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो वहां पर उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा. बट इन अ सेमी कंडक्टर इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन द रेजिस्टेंस ऑफ द सेमी कंडक्टर इज डिक्रीज्ड. सेमीकंडक्टर में ऐसा नहीं होता. कंडक्टर में क्या क्या आएगा बच्चों? सिलिकॉन, कॉपर, एल्युमिनियम. ओके, इन सेमीकंडक्टर सिलिकॉन, दिस इज योर सिल्वर. ओके, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम. यहां पे सिलिकॉन इज योर सेमीकंडक्टर. क्लियर? इसी तरह बच्चों एक और है एलॉय. उसके लिए भी समझ लेते हैं. एलॉय के लिए क्या होगा बच्चों? अगर एलॉय में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, किसी पर्टिकुलर एलॉय का टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो, देन देयर इज नो चेंज इन रेजिस्टेंस. नो चेंज इन रेजिस्टेंस. या फिर ये बोल सकते हो कि स्लाइटली चेंज होगा. स्लाइटली चेंज होगा जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैग्नीनियम कांस्टेंट है और नाइक्रोम. बच्चों दिस नाइक्रोम इज यूज्ड फॉर हीटर. इसीलिए इसको हीटर के लिए यूज किया जाता है. इसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता टेम्परेचर इंक्रीज करने पर. क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आया? एंड द फोर्थ इज नेचर ऑफ द मटेरियल. नेचर ऑफ द मटेरियल. नेचर ऑफ द मटेरियल इट मीन्स कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है. जो हमारा कंडक्टर है इस पर भी डिपेंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर वो बच्चों सिल्वर या मेटल के लिए बना है, आप ऐसे समझो कि प्योर मेटल का बना है, तो प्योर मेटल में बच्चों लो रेजिस्टेंस होता है. लो रेजिस्टेंस होता है. क्लियर है? बट अगर वो सेमीकंडक्टर है तो सेमीकंडक्टर के लिए बच्चों हायर रेजिस्टेंस होता है. हायर रेजिस्टेंस. अगर वो मटेरियल सेमीकंडक्टर है तो वहां पर उसका रेजिस्टेंस हायर होगा, और अगर वो प्योर मेटल है तो वहां पर उसका रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस होगा. एलॉय के लिए कोई चेंज ही नहीं. एलॉय के लिए भी आप हायर रेजिस्टेंस बोल सकते हो. एलॉय के लिए भी हायर रेजिस्टेंस बोल सकते हो आप. क्लियर है? दैट्स वाई नाइक्रोम इज यूज्ड फॉर हीटर. कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ? रफ कर दें. सो दिस इज योर फैक्टर इन विच रेजिस्टेंस इज डिपेंड. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्सेप्ट इज क्लियर. लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस.
टेम्परेचर डिपेंड करता है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, एलॉय है। कंडक्टर है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। सेमीकंडक्टर में, एलॉय में रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, या फिर ये बोल सकते हो स्लाइटली चेंज होगा। नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा, मेटल है तो लो रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर और एलॉय है तो बच्चों हायर रेजिस्टेंस। क्लियर? इसीलिए नाइक्रोम को यूज करते हैं हीटर के लिए। ये भी एक एग्जाम्पल के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई नाइक्रोम इज यूज फॉर हीटर। तो यहाँ पे आप बता सकते हो बिकॉज इट हैज हायर रेजिस्टेंस। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? ओके बच्चों, सो द नेक्स्ट, हाउ यू राइट दिस फैक्टर? You write here, this resistance is directly proportional to the length. This resistance is inversely proportional to the area of cross section. So you also write here, this resistance is length upon area, proportional to the length upon area. If this proportional sign is removed, अगर ये proportional sign आप हटाते हो तो एक constant आएगा. This constant is rho L upon A. What is this? This is rho. Okay, it is called specific resistance. Specific resistance. Okay, or resistivity. Clear? What is this specific resistance? अभी समझते हैं इसको. रो को सिंगल करो बच्चों. So R A upon L. Now one more important point. What is the SI unit of resistance? बच्चों R is equal to what? Delta V upon I. So the SI unit of delta V is volt and I is ampere. So volt per ampere is called ohm. It is also represent like this. Okay, this is your ohm, symbol of ohm. Now this resistivity, the SI unit of resistivity is ohm into what is this? Area of cross section, so meter square upon length is meter. Meter से square cancel हो गया, so ohm meter. Ohm meter is your SI unit of resistivity. It is also right ohmic meter. Ohmic meter. Concept is clear? Now what is specific resistance? It is a property of conductor. किसी पर्टिकुलर कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को ये रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? लिख लो. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, it is a property of material by which conductor is made. For example, अगर बच्चों एक वायर ले लें सिल्वर का और एक दूसरा वायर ले लें सिल्वर का, इसकी लेंथ L, इसकी लेंथ 2L. अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, आप देखोगे कि लेंथ के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस में चेंज आएगा. यहाँ पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा इस रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. बट देयर इज नो चेंज इन द रेजिस्टिविटी. इन दोनों की रेजिस्टिविटी पर कोई चेंज नहीं होगा. वाई? बिकॉज रेजिस्टिविटी इज ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. ये उस पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है. यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे रेजिस्टेंस में चेंज होगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा कर दो, एक थिनर ले लो और एक आप थिकर ले लो वायर.
बच्चों इस कंडीशन में भी आप देखोगे कि रेजिस्टेंस पर चेंज होगा, रेजिस्टेंस पे चेंज होगा, बट रेजिस्टिविटी दोनों के लिए सेम होगी। बाय दोनों एक से बना है, मान लो कॉपर का है। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है? व्हाट इज रेजिस्टिविटी? किसी पर्टिकुलर मटेरियल का या किसी पर्टिकुलर कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कैसे फाइंड करोगे? बच्चों कंडक्टर कैसा भी दिया हो, आप क्या करो, उसमें से 1 मीटर लेंथ का कंडक्टर कट कर लो जिसका क्रॉस सेक्शन 1 हो। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक करो, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो, इस ओवरऑल कंडीशन में आप क्या देखोगे कि दिस रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस। जितना उस पर्टिकुलर मटेरियल का रेजिस्टेंस होगा उतनी ही उसकी रेजिस्टिविटी होगी। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बच्चों किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑल्सो। व्हाट? टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर पे भी डिपेंड है। कैसे डिपेंड है? यहां से आप देखो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी दिख रहा है। इट मीन्स कि अगर कंडक्टर के लिए टेम्परेचर राइज करने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था तो रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। क्लियर? और सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर राइज करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा था, सो रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो डिक्रीज्ड। क्लियर हो रहा है? चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस of the metal wire of length 2 meter and area of cross section is 1.25 into 10 to the power minus 6 meter square if the specific resistance of the particular conductor या metal is 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter। तो पहले बच्चों हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन में आपको लेंथ पता है 2 मीटर, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, आपको रो की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। ओके, यहाँ पे लिख लीजिएगा मीटर स्क्वायर। क्लियर? सो व्हाट इज द फॉर्मूला बच्चों? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। सो आर इज इक्वल टू रो की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मल्टीप्लाई लेंथ इज 2 एंड अपॉन एरिया इज व्हाट 1.25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। बच्चों यहाँ से 10 टू दी पावर माइनस 6 ऊपर जाएगा, क्या आएगा 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 प्लस 6, ओके, इंटू 2 अपॉन 1.25। क्लियर? यहाँ से पॉइंट हटाओ, 2 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ 1 0 1 0 1 0 इज कैंसिल, 5 2 जा 5 2 5 जा। क्लियर हो रहा है? समझ में आया? यहाँ से प्रोडक्ट कर लो 4 64 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 अपॉन 25। बच्चों इसको कैलकुलेट करने पर, कैलकुलेट करिए इसको, कैलकुलेट करने पर बच्चों इसकी वैल्यू आएगी 2.56 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। What is the SI unit of resistance? Ohm. Okay, so this is your answer. Clear? इस तरह क्वेश्चन कर लेना, पहले गिवन लिख लेना बच्चों, उसके बाद फॉर्मूला पहले पुट करके ये कैलकुलेशन है कि आप आराम से कर सकते हो। क्लियर है? और क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इफ 20 वोल्ट ड्राइव्स अ करंट ऑफ 2 एम्पेयर थ्रू इट? It means first you write given. Now the given value is volt, delta V is your 20 volt and the current is your 2 ampere. So what is the formula of resistance? R is equal to delta V upon I. So 20 upon 2, calculate करो बच्चों 10. What is the SI unit? Ohm. Clear? So 10 ohm is your resistance.
क्लियर है। इसी तरह बच्चों आप अपने बुक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस ट्राई करो इससे और प्रैक्टिस करो, और जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट बताया गया है उसको आप जरूर से पढ़ना। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल द फैक्टर इन विच रेजिस्टेंस इज डिपेंड और रेजिस्टिविटी इज डिपेंड। क्लियर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो अच्छे से पढ़ाई करो इसको और अच्छे से प्रैक्टिस करो इसकी डेरिवेशन। क्लियर।